नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं सनातन की जमात के साथ। मुस्लिमों की जमात के जवाब में संतों ने सनातन जमात तैयार करने की तैयारी कर ली है और सनातन को बचाने के लिए संतों की जमात लगने जा रही है। संत सनातन की रक्षा के लिए अपनी फौज उतारने का फैसला कर लिया है। प्रयागराज महाकुंभ मेले से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ पहले अग्नि अखाड़ा के सचिव जयानंद ब्रह्मचारी ने यह ऐलान किया है। अग्नि अखाड़ा के सचिव जयानंद ब्रह्मचारी ने कहा है कि सनातन को जगाने के लिए सनातन की जमात तैयार हो रही है। उन्होंने बताया कि सनातन के इतिहास जो दबा दिए गए थे उनको सनातन की जमात से बचाने का काम किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन की जमात की जोर शोर से तैयारी चल रही है। आज हमारे इतिहास दबाए गए हैं। मुगलों के समय में अलाउद्दीन की खिलजी, अकबर, हुमायूं, फलाने ढिमकाने, इन लोगों के इतिहास को सुनाया गया और हम लोगों के इतिहास दबाए गए हैं। ये सब कौन लोग हैं जिन्होंने दबाए इतिहास? ये विधर्मी लोग हैं। ये विधर्मी लोग हैं जो अपने धर्म को, सनातन को कहने का मतलब जड़ को काटने के चक्कर में लगे हैं। उन लोगों का काम है जो हमारे इतिहास दबाए जिन लोगों ने, तो वो बिन सिर को लड़ने के लिए चल दिया। तो ये इतिहास लोगों को पता चलना चाहिए सनातन के लिए। तो इसके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? ये सब कुछ तैयारी चल रही है। सब कुछ तैयारी, पूरी एक टीम छोड़ी हुई है पूरी अपने सनातन को जगाने के लिए। जैसे इन विधर्मियों की जमात घूम रही है, ऐसी सनातन वालों की जमात घूमेंगी। अभी हमारे कई आचार्य लोग, सभी शास्त्री, बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शिवाचार्य इसी उसमें लगे हुए हैं। ये समझो अपने सनातन को जागृत करने के लिए। और ये जो इनकी जो मुस्लिम की जो जमात होती है उसके जो है उसकी काट के तौर पे सनातन की जो जमात है, सनातन की जमात घूमेगी देश देशांत के अंदर हर जगह। कहने का मतलब ये जमात नहीं घूमेंगे, इनकी संतों की जमात घूमेंगी। संतों की जमात आली सिंह राजा के बाग में, जैसे पहले से साधु संतों महात्मा की जमात घूमती। राजा महाराजों ने हजार हजार बीघे, 500 बीघे के बाग दान करे हुए। साधुओं के धूणे लग जाते, हजार हजार 500 धूणे। ये तो एक कुंभ मेला लग रहा हो। पहले ऐसी कुंभ मेला लगता संसार सागर के अंदर। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये तीरथ राज प्रयागराज फिरता है संतों को ऐसे इस तरीके के संतों। तो सनातन की अब जमात को जगाने की कोशिश की जा रही है और ये जो जमात है ये लोगों के बीच जाएगी और सनातन को कैसे और बचाना है और इसके लिए और कैसे जागरूक करना है इन लोगों को, ये अब कोशिश की जाएगी। और इसकी जो शुरुआत हो रही है ये महाकुंभ से होने जा रही है, जहां तमाम धर्माचार्य इस वक्त इकट्ठा हैं और आगे चल के कोशिश यही है कि इस वक्त ये जमात इकट्ठा की जाए सनातन की। विशाल सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी और भी मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, और कुछ क्या कहा गया है, क्योंकि अब ये जानकारी जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, हमने सुना कि अब जमात इकट्ठा की जा रही है सनातन की और लोगों को और जागरूक किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल महाकुंभ में सनातन की जो जमात है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके लिए टीमें तैयार की जा रही हैं। और खास बात यह है कि बिल्कुल जो जमात के जो चलती है, जो इस्लामी जमात, उसके विरोध में जो है ये पूरी जो सनातनी जमात है ये चलाई जाएगी। मैं आपको एक तस्वीरें दिखा देता हूँ कि तमाम जो सनातनी योद्धा हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है तमाम जो सनातनी जो योद्धा हैं वो अलग अलग जगहों से जो है इकट्ठे हो रहे हैं। तो सीधे बात भी कर लेते हैं। सनातनी योद्धा जो है वो तैयार हो रहे हैं। सनातन कैसे बढ़ाएंगे आप लोग? सनातन कैसे बढ़ाएंगे आप? सनातन को हमारी संस्कृति, तो सनातन धर्म का तो पर्चा है, यही तो प्रमाण है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हमारा सनातन धर्म इतना आगे बढ़ रहा है, ये उसी का तो नतीजा है। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गुजरात से, महसाणा जिले से आए हैं। किस तरह से अलग जगाएंगे आप लोग सनातन? ये अलग ही जग रही है, जो आप देख रहे हैं वो अलग ही जग रही है। ये सनातन की अलग ही है। ये सब छोटे छोटे जो पुरोहित हैं, ये लोग भी जो है, ये हमारे गुरुकुल के पुरोहित हैं। ये ब्राह्मण है हमारे गुरुकुल के, काशी में अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ के गुरुकुल के ब्राह्मण है, सभी विद्यार्थी हैं। आप लोग को श्लोक सुनाएंगे? जी जी। Say
पूरी टीम है जो अयोध्या है वो अलग अलग जगहों पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं वो इस टीम का हिस्सा होंगे। और देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर आपको पूरी सनातनी योद्धा जो है जमात के लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तमाम जो लोग हैं वो हाथों में त्रिशूल लिए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो है वो तस्वीरें जो है बेहद खास है। और देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो दिखाई पड़ेंगे अलग अलग जो यहाँ से आए हुए हैं। और ये देखिए ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हाथों में आप लोग सनातन को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे सनातन को बढ़ाएंगे, कैसे योद्धा के तौर पर काम करेंगे, समझाने में क्या सनातन के योद्धा के तौर पर कैसे आप आगे काम करेंगे, सनातन के योद्धा के तौर पर कैसे जो है आगे बढ़ाएंगे सनातन तो थोड़ी बात। देखिए ये तमाम जो योद्धा है वो आपको तस्वीरें चूँकि यहाँ पर आकर आपको बता दें कि जो तमाम जो है जो तमाम जो महंत है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और अलग अलग अखाड़ों के जो है नागा जो होंगे उनको शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें ठीक है विशाल, आपके पास लौटते हैं और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। साध्वी गीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है साध्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से हैं। बहुत स्वागत है बरेलवी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपका ही रुख करती हूँ शहाबुद्दीन बरेलवी जी, ये कहा जा रहा है कि अब सनातन की जमात इकट्ठा की जा रही है, महाकुंभ से इसकी शुरुआत की जा रही है, इतिहास को जो तोड़ मरोड़ने की कोशिश की गई थी अब लोगों को बताया जाएगा कि सनातन क्या है और एकजुटता, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो खुशी का इजहार करता हूं कि 200 साल अंग्रेज रहे तो जगाने की इन लोगों को होश नहीं आया। 75 साल से मुल्क आज़ाद हुए तो सोते रहे ख्वाब खरगोश की तरह। और आज कम से कम आज इन लोगों के अंदर ये जज्बा और जोश पैदा हुआ कि हम सनातन को जगाएंगे। अच्छी बात है, मुस्लिम जमात के मुकाबले में सनातन जमात का गठन किया जा रहा है, मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ। वो बहुत देर में ये समझ में आई। खैर देर आयत दुरुस्त आयत के मकूले के तहत अच्छा है, हमें इसका विरोध नहीं करना है और ना हमें इसका गम है। हमें तो खुशी हो रही है कि वो अपने तबके को, अपने समाज को, अपने कौम के लोगों को बेदार करने के लिए, जगाने के लिए कम से कम अक्ल सलीम आई। वो चाहे देर से आई या बाद में आई, कुछ समझ तो आई कि वो अपना जगाना चाह रहे हैं। मगर यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पहले, ये मुल्क पहले ही से है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ बाबा लोग, कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। और तो हिंदू राष्ट्र के बजाय इसका नाम रखना चाहिए सनातन राष्ट्र। और जो बदलने की तहरीकें चल रही हैं, नाम बदलने की तहरीकें चल रही हैं, आंदोलन कर रहे हैं लोग, अलम बजा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, तो उनको सनातन का जो अखाड़ा है, यानी इसको महाकुंभ का जो मेला कहते हैं, तो इस महाकुंभ के मेले से इसका ऐलान कर देना चाहिए, इसकी घोषणा कर देना चाहिए, इसमें देरी नहीं करना चाहिए। अब बहुत दिनों के बाद, बहुत ताखिर के बाद, कई नस्लें गुजर गई, कई नस्लें गुजरने के बाद अब उनको जो है याद आई है, खुद उनके अपने राष्ट्र में, अपने मुल्क में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, गैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। साध्वी गीतांबर जी, क्या अब देर से याद आई है, अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए सनातन की पूरी जमात इकट्ठा की जा रही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये जमात पहले भी था, नाम भले चेंज हो गया हो। हमारे यहाँ जो पंचायती अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, जिसमें नागा सन्यासी हैं, साधु हैं, तो नागा हमारे धर्म की रक्षा के लिए ही है। नागा सन्यासी जो हमारे यहाँ आते हैं वो हमारे धर्म की रक्षा के लिए ही है, इसीलिए उनको अलग से बनाया गया। वो हमारे जितने मतलब मठ मंदिर है उसके ये सैनिक हैं, और हमारे मठ के जो मठाधीश होते हैं, जो राखड़ा, वो सब सेनापति हैं। तो ये कहना गलत होगा कि हम बहुत बाद में जागे हैं। हम लोग हमेशा जागे हैं। क्या बात है साध्वी गीतांबर जी, अभी जो जमात इकट्ठा की जा रही है, लोगों को समझाया जाएगा, ये क्या लगता है देर हो गई है? हाँ, ये थोड़ा सा बीच में लोग भूल गए, देर नहीं हुई, लेकिन लोग सुस्त हो गए। इसमें उत्साह देना जरूरी है। कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये जो नागा है वो सैनिक है हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए। तो हमारे जो धर्म की रक्षा करने के लिए सैनिक है वो अखाड़ों में बट गए।
अब बढ़ गए तो इसलिए थोड़ा सा हमें जहां तक लगता है कि सब अपने अपने मठों के विषय में सोचने लगे, लेकिन ये अगर सोच आ गई कि नहीं हमें अब ये जागरूक करना है तो ये जरूरी है, ठीक है। और ये तो हमारे सेनापति पहले से भी थे, हमारे सैनिक पहले से भी थे, आज के ये नहीं है, बहुत पहले से हमारे यहाँ जमात न शब्द कह करके, जमात शब्द मुसलमानी है, ये शब्द न कह करके हमारे यहाँ इनको नागा साधुओं के रूप में देखा जाता था, नागा सन्यासी जो धर्म की रक्षा करते थे। ये हमारा शास्त्र बताता है। हम लोग जब संन्यास लेते हैं तो हमारे 10 नामियों में ये लोग भी आते हैं। हमारे यहाँ गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण, पर्वत, सागर, आश्रम, तीर्थ, सरस्वती 10 नामी है। 10 नामियों में अखाड़ा आता है। तो हमारे सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए नागा साधु हमेशा से रहे हैं और इसलिए इनको नागा बनाया गया है कि ये अपने धर्म की रक्षा करें। तो अब रह गई बात ये कि इतनी जागरूकता नहीं थी, अब जागरूकता आ रही है, अच्छी बात है। तो ठीक है, आप बने रहिए। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु इलियास सफरुद्दीन, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है इलियास जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इलियास जी, आपका क्या इस पर राय है, क्योंकि सनातन जमात को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसमें जो विधर्मी हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, मुसलमानों की जमात काम करती है कुरान हदीस से, ये बताती है सारे आलम में कि सबका मालिक ईश्वर रब अल्लाह एक है और उसी की इबादत और पूजा करे तो स्वर्ग है, और आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके रास्ते पे चले तो स्वर्ग है। वैसे ही सनातनों की जो जमात बन रही है, सनातन जमात, क्या वो वेदा, उपनिषद, मनुस्मृति, भगवद गीता, रामायण के हिसाब से चलकर एक कम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहनास्ते किंचन न तस्य प्रतिमा अस्ति का प्रचार करेंगे कि सबका मालिक रब ईश्वर अल्लाह एक है, लिंगम, योनि, मूर्ति, जानवर, पत्थर की पूजा ना करो, रब की पूजा करो, कामयाब हो जाओ? क्या ये वो करेंगे ये काम? न तस्य प्रतिमा अस्ति न कस्य कसित जनिता न कडिपा, क्या ये प्रचार करेंगे? चादर मत उठाओ, पहले आप अपने को देख लो। मैं अच्छे से देख लिया, ईश्वर की पूजा करो, मजारों को खत्म कर दो। पूजा कर रहा हूँ श्री राम श्री कृष्णा के रब की। क्या आप भी श्री राम श्री कृष्णा के रब की पूजा करेंगे? एक जो मूसा पूजा क्यों करेंगे भाई? हम परमात्मा की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। श्री राम श्री आप भी अपने मजारों को बंद करो, पत्थरों की पूरा सीमेंट से बनवाते उसको बंद कर दो, मुर्दों को चादर ओढ़ना बंद कर दो, वहाँ झूठ मूठ का हाथ फैलाना बंद कर दो। क्या करेंगे? क्या आप भी लिंगम योनि की पूजा, मूर्ति पत्थर की पूजा छोड़ देंगे? जानवर पूजा छोड़ देंगे? पत्थर नहीं होती है, आकार सबका अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं और सब अपनी अपनी तरफ से इबादत करते हैं। यहाँ इकट्ठा होने की बात की जा रही है, जो सब बढ़ गए थे। जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, साध्वी गीतांबा जी। जी बोलिए, जवाब दीजिए इलियास जी का। क्या इन्होंने जो कहा है कि मूर्ति और पत्थरों को, तो ये पहले अपने मजारों को बंद कर दें, मुर्दों को चादर उड़ाना बंद कर दें, वहां बेमतलब का नवाज होता है। मुर्दे क्या सुनेंगे? मुर्दे क्या सुनेंगे? आप मुर्दों के सामने नमाज अदा करते हैं, मुर्दे क्या सुनेंगे? और हमारे यहाँ मूर्ति को कहा गया आकार वंतम खल मूर्ति मंतम, आकार को ही मूर्ति मानी गई है और हम एक आकार को मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते हैं, उसमें अपनी भावनाओं को लाते हैं और भावनाओं को ला करके उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तब उस मूर्ति में से मुझे परमात्मा मिलते हैं, दिखाई देते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। तुम्हारे मूर्तों की तरह पूजा नहीं करते हैं, मूर्तों की तरह बाजारों का माला नहीं चढ़ाते हैं, हम मूर्तों की पूजा नहीं करते। हम अपने परमात्मा इष्ट, आदि शक्ति, दुर्गा, शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश इत्यादि की पूजा करते हैं। आप तरह बाजारों में जाकर के मामला भटक रहा है। एक मिनट पूजा करिए, श्री राम के ईश्वर की पूजा करिए, एक मिनट शांत रहिए जरा। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, आपका क्या राय है? क्या यहाँ सनातन तो कई बार है इकट्ठा होने की कोशिश करें, लेकिन ये क्या ये लड़ाई सही है क्या? ये तो अब सबकी पूजा पाठ पर सवाल उठ रहे हैं। धार्मिक किताबों देखिए जो डिबेट है वो सनातन जमात के गठन को लेकर के है, उसी टॉपिक पर बात होना चाहिए। अब सनातन जमात का जो गठन हो रहा है, ये मोहतरमा ने अभी शायद जो वहां से स्वामी जी थे, बाबा जी बोल रहे थे कुंभ मेले से, उन्होंने उनकी बात मोहतरमा ने नहीं सुनी, सुनना चाहिए दोबारा। हमें आप मोहतरमा न करिए, साध्वी गीतांबा तीर्थ बोलिए, साध्वी जी बोलिए, मोहतरमा नहीं बोलिए। हम गृहस्थ नहीं है, हम सन्यासी है। मोहतरमा शब्द का प्रयोग मेरे साथ नहीं करिए। हम सन्यासी है, साध्वी जी बोलिए, मोहतरमा नहीं। हम गृहस्थ नहीं है कि हमें मोहतरमा आप बोलेंगे। मोहतरमा आप गृहस्थों को बोलिए, गृहस्थ की लेडी जो मिले उनको मोहतरमा बोलिए।
ठीक है। अरे उस आदमी को ही मोहतरमा कहते हैं आप। नहीं करते। चलिए आप क्या होगा अंबाजी बोल दीजिए, शाहबुद्दीन बरेलवी जी, इसमें कोई मुझे लगता नहीं आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, अरे उसको स्वामी या उसको उर्दू में ही, मैं उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करता हूं तो मैं उर्दू के अल्फाज बोल रहा हूं, उसके माने ही वही हैं। तो वो संस्कृत में बोल रही, हिंदी के अल्फाज बोल रही है, मैं उर्दू के अल्फाज बोल रहा हूँ, बात एक ही है। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू बोलिए, हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए, हिंदुस्तान में यहाँ रह रहे हैं। पर कोई हंसी मजाक की चीज नहीं हो रही है, ये उनकी अपनी राय है कि उनको साध्वी गीतांबा जी बोलना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं लगता इलाज जी आपको हंसना चाहिए, अपनी अपनी राय है सबकी। साध्वी जी को समझाइए, आदरणीय को मोहतरमा बोलते। मुद्दे पर आ जाते हैं, जरा उस पर बात कर लेते हैं। को मोहतरमा बोलते, जाहिलों के जैसा आके बैठ गए डिबेट ये में। भी कहा जा रहा है, डिबेट डिबेट का पॉइंट ये नहीं है, मुद्दे पर आइए, ठीक है। शाहबुद्दीन जी, ये भी कहा जा रहा है कई ऐसे हैं जिन्हें अब वो इसी महाकुंभ के दौरान सनातन अपनाएंगे, ऐसी भी कुछ जानकारी मिल रही है। कई ऐसे हैं जो धर्म वापसी करना चाहते हैं। ये देखिए प्रोपेगेंडा है और ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे देश में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो हिंदू धर्म इख्तियार करे। बहुत सारे यहाँ पर हिंदुस्तान में आप जानते हैं, बराबर आप लोग बोलते भी रहते हैं, और खुद आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हाँ, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये दरअसल पहले हिंदू ही थे। तो इस्लाम की तादाद बढ़ी है, इस्लाम की तादाद कम नहीं हुई है। और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहां पर जो मुसलमान हिंदू धर्म इख्तियार करेंगे, ये गलत बात है और ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से मेरे पास में कोई सूचना नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मिसयूज किया जा रहा है, आवाम के दिलों में गुमराहियत डाली जा रही है और मिसयूज किया जा रहा है। अब अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी हिंदू धर्म इख्तियार करता है, इस्लाम धर्म इख्तियार करता है, बुद्धिस्ट हो जाता है, जैनी हो जाता है, तो वो तो संविधान ने भी उसकी इजाजत दी है कि अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी अपना मजहब इख्तियार कर सकता है और उसमें बगैर लालच दिए, बगैर कोई जो है वो कोशिश किए हुए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर आप देख लें तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद नबवी में और खुलफाए राशिदीन के दौर में कभी भी किसी को जबरन किसी को इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा गया, कोई धर्म तब्दील करने के लिए नहीं कहा गया। इलियास जी क्या बोल रहे हैं? इलियास जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून संविधान के अगेंस्ट में जाके मोदी योगी बना रहे हैं, क्योंकि डर जा रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, दलित जो सो इस्लाम में आ रहे हैं ब्राह्मणों के जुल्म से तंग आकर। बाबा साहब हिंदुइज्म में चले गए थे अम्बेडकर, और आज करोड़ों हिंदू इस्लाम में आ रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून योगी मोदी बना रहे, हम नहीं बना रहे। तो डर आपको इसलिए लगेगा, तो सनातन की जमात अब इकट्ठा हो रही है। इलियास जी, ऐसे भी क्या लगता है कि हाँ, खुशी की बात आने दीजिए, वेदा गीता पढ़ के आओ, बोलिए खुशी की बात। सबका मालिक रब ईश्वर अल्लाह एक है समझाएंगे, पूरी सनातनी जमात इंशाअल्लाह इस्लामी जमात बन जाएंगी इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बड़े अच्छे। 75 साल से आप इस्लाम का दावा कर रहे थे, अभी तक नहीं हिंदू बने, तो अब आप बना लेंगे। बहुत अच्छी बात है। इतना आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, शांति दूत अगर इतना विश्वास है तो ज्यादा नहीं, बस खाली एक हिंदू को मुसलमान बना के दिखा दीजिए, आपके साथ क्या होता है। आप एक हिंदू को मुसलमान बना के दिखा दीजिए, आप सारे लोगों को मुसलमान बनाने की बात कर रहे हैं। अरे शर्म करो अपने ऊपर। आप कैसे बोले कि हिंदू सब मुसलमान, जमाती सब मुसलमान बन जाएंगे? अरे जमातियों के बीच में जाओ तो, पूरी दुनिया में अमेरिका, नाटो, रशिया को मट्टी चला दे रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। जमातियों के बीच में यही शब्द बोल करके दिखाओ, तुम्हारे औकात समझ में आ जाएगी। इतना आसान नहीं है जितना बोल रही हो। जाओ जमातियों के बीच में, जो हिंदू धर्म के संगठन तैयार हो, जाओ ना, जाओ एक बार बोलो कि तुम लोग आ रहे हो जमाती बन करके आओ, मुसलमान बन जाओ, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। भूल जाओगे बोलना, जो टीवी पर बोल रहे हैं तो भूल जाओगे, एकदम सब समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। जाओ जरा, जाओ प्रयागराज में बोल के आओ, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। औकात जैसा शब्द ना यूज करें, क्योंकि यहाँ पर क्यों ना करें? इन्होंने कैसे बोल दिया हमारे संतों को कि जितने समाज तैयार हो रहे हैं सब मुसलमान बन जाएंगे? ये कैसे बोल दिए? इनकी बोलने की कैसे हिम्मत हुई? एक साधु बैठा हुआ है और साधु के सामने साधुओं की बुराई, भारत फिर से कैसे बोल दिए? कैसे इनके मुंह से निकला? गजब है। ये मुसलमान बनाएंगे, हमारे साधुओं को मुसलमान बनाएंगे। अरे एक साधु को पास तुम जाकर के बोल के दिखाओ, या तो बंद करेंगे या मार देंगे। इतना आसान
वन पे रहेगा। एक रथ की पूजा से बेरोजगारी, भुखमरी, बलात्कार खत्म करेंगे, शांति वाला देश, विश्वगुरु बना देंगे भारत को हम। जो भारत बनेगा, लेकिन तुम्हारे चलते नहीं बनेगा, हिंदुओं के चलते बनेगा, हिंदू संगठन के चलते बनेगा। 75 साल से विश्वगुरु बन रहे हो ना, का बेटा हूं मैं, मेरे 75 साल से विश्वगुरु बन रहे हो, 75 साल से विश्वगुरु बना रहे हो। 71 की जंग में खून पसीना बहाया मेरे पिताजी, आर्मी सेना के नायक का बेटा हूं मैं। अरे यहाँ बहुत से आर्मी सेना रही है, लेकिन तुम्हारे जैसे बात नहीं करते हैं कोई। तुम साधुओं को बोल रहे हैं, मुसलमानों की जमात तैयार करेंगे। रखिए साध्वी गीतांबा जी, आप सभी लोग शब्दों की मर्यादा ना भूलें। डिबेट है, हम एकदम भूलेंगे, एकदम भूलेंगे। इन्होंने कैसे कहा कि हमारे साधु जो है इनकी जमात में शामिल हो जाएंगे? इन्होंने ये शब्द वापस इनको लेना चाहिए। ये कैसे बोले हैं कोई शामिल कि हमारे साधु इनके जमात में हो जाएंगे? मंदिरों में बलात्कार नहीं होने देंगे, अयोध्या के मंदिर में बलात्कार नहीं होने देंगे। नहीं, बलात्कार हो रहा है, मंदिरों में बलात्कार हो रहा है, तुम्हारे बाजारों में, मस्जिदों में हो रहा है। अपने मस्जिदों की बात करो, हमारे सनातन धर्म के विषय में बिल्कुल बात मत करो। सनातन धर्म के बारे में ही अभी बात, हमारे सनातन धर्म के विषय में तुम बिल्कुल बात मत करो। हमारे सनातन धर्म के विषय में ये बोलेंगे और हम चुप रह जाएंगे सुन करके। हमारे साधुओं के अपनी जमाती बना लेंगे। वाह भाई वाह। आसाराम की बेटी मत बनो, गुरमीत राम की बेटी मत बनो, हिंदू बेटियों का बलात्कार मत कराओ। अब जरा जवाब, क्योंकि शाहबुद्दीन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा जवाब ले लेते हैं। शाहबुद्दीन जी आप बोलिए, ये यहाँ पर बहस का मुद्दा कहीं और पहुंच गया है। अब मैं दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि संयम, थोड़ा बर्दाश्त और सब्र से काम लें और अपनी अपनी बात इस हिसाब से रखें ताकि सब लोग समझ सकें। मैं तो बिल्कुल सब लोग समझ सकें बहस का और डिबेट का मतलब यही होता है कि जो हर आदमी इन्होंने कैसे बोला कि जितने आपके जमाती तैयार हो रहे हैं वो हमारे मुसलमान बन जाएंगे? इन्होंने कैसे ये शब्द बोला? अरे फिर इसलिए साध्वी जी अरे साध्वी जी सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है साध्वी गीतांबा जी, एक मिनट। लेकिन इन्होंने साध्वी जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। अर्गेज नहीं, अरे आसाराम को नर्क भी जाओ, आश्रम पहले आश्रम मंदिरों बंद करो। हिंदू बेटियों का जो बलात्कार हो रहा, राम मंदिर में बलात्कार हो रहा, आप यहाँ मुद्दा पहुंच रहा है, कहां से कहां पहुंच रहा है। शाहबुद्दीन जी मेरा सवाल ये है कि सनातन की जो अलग है तो बहुत दिनों से कई लोग उठा रहे हैं इस मुद्दे को। क्या लगता है कि स्थितियां ऐसी आ चुकी हैं कि अब ये ऐलान करना पड़ रहा है कि एकजुटता जरूरी है उस भारत में जहां पहले से एकजुटता का एक एग्जाम्पल दिया जाता था, लेकिन अब स्थितियां बांग्लादेश की वजह से, बाकी और देशों की वजह से भारत में भी ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है? देखिए ऐसा है, सनातन जमात गठन की कोई जरूरत नहीं है। अभी जी बोल रही थी कि ये तो पहले से काम चल रहा है, तो जब पहले से काम चल रहा है तो फिर अब सनातन जमात क्यों बनाई जा रही है? ये दोनों बातों में बनाया नहीं जा रहा है, जागृत किया जा रहा है। बनाने की कोई बात नहीं है, जागृत किया जा रहा है। और अब देखिए मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ और आप साध्वी जी आप उत्तेजित हो जाती है, उत्तेजित ना हुआ करें। एक मिनट इलियास, हाँ बोलिए बरेलवी जी। अभी देखिए ये इस तरीका से डिबेट का तरीका नहीं होता है, वक्त जाया होता है, इससे वक्त जाया होता है। वक्त जाया न करें बराए मेहरबानी। नहीं तो हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है। आपने जमात की बात की है, जो बोले इनको कहिए अपना शब्द वापस लें। हमारे साधु इनका मुसलमान बनेंगे। बोल रही है ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। जवाब नहीं मिल रहा है इलियास साहब। ठीक है, समय इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि पूरा जो मुद्दा है और कितना आगे बढ़ता है। फिलहाल जो महाकुंभ है वहां से सनातन की एक अलग जगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक अलग जमात तैयार हो रही है, सनातन जमात तैयार हो रही है। देखना होगा इसका असर क्या होता है।